सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। नमस्कार। भारतवर्ष, आर्यवर्त, जम्बू द्वीप, रेवाखंड, हिंदुस्तान, हमारे देश को कालांतर में न जाने कितने नामों से पुकारा गया है। यहाँ रघुकुल से लेकर पांडव वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, मुगल शासक आदि सभी ने शासन किया। लेकिन 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इसे पहली बार अपना गुलाम बनाया और जबरन अपना उपनिवेश घोषित कर दिया। तब अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए शुरू हुआ आजादी का आंदोलन। अंग्रेजों द्वारा भारत को गुलाम बनाने के बाद उनकी बर्बरता और दमनकारी नीतियों के कारण देश के कोने कोने से आजादी की मांग उठने लगी। हर तरफ आजादी के मत वाले देश को आजाद करने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आजादी की लड़ाई में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर हमें आजादी मिली है। आजादी की लड़ाई में कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने सत्य और अहिंसा के मार्ग को चुना, तो कुछ ने बलिदान और हिंसा का मार्ग चुना। लेकिन इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश को आजादी दिलाने के लिए अपना तन, मन और धन सब कुछ अर्पण कर दिया, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। यही वजह है कि जब जब स्वतंत्रता आंदोलन का जिक्र होता है, तब तब महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वीर कुंवर सिंह आदि के वीरता और बलिदान को हमेशा याद किया जाता है। 1857 में मंगल पांडे के विद्रोह के कारण पूरे देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये काफी कम लोगों को ही पता होगा कि झारखंड यानी उस वक्त के छोटा नागपुर में 1857 से पहले ही आंदोलन शुरू हो चुका था। 1855 में संथाल क्षेत्र में हुल आंदोलन हो चुका था। वहीं दूसरी ओर रांची के पास ठाकुर विश्वनाथ साहदेव ने भी अंग्रेजों से लोहा लेना शुरू कर दिया था। छोटा नागपुर की धरती ने एक से बढ़कर एक स्वतंत्रता सेनानियों को जन्म दिया है। यहाँ के निवासी जितना मधुर बांसुरी, मांदर और नगाड़े के स्वरों के साथ गीत नृत्य में रंगे रहते हैं, उतना ही वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे ही आजादी के एक दीवाने थे अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, जिनका जन्म 12 अगस्त सन 1817 ईस्वी को बड़कागढ़ की राजधानी सतरंगी में हुआ था। उनके पिता ठाकुर रघुनाथ शाहदेव और माता चांदेश्वरी देवी थी। सन 1840 में पिता की मृत्यु के बाद जब ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने बड़कागढ़ की गद्दी संभाली, तब उन्होंने अपनी राजधानी सतरंजीगढ़ से बदलकर हटिया में बनाई, क्योंकि शासन की दृष्टि से हटिया सतरंजीगढ़ से अधिक सुरक्षित एवं उपयुक्त थी। गद्दी नसीन होने का तो ठाकुर साहब को गद्दी जब मिला तो कुछ लोगों ने उन्हें अपना विचार दिया कि ठाकुर साहब आप सतरंजीगढ़ जो है उसको छोड़ दीजिए। ये सामरिक दृष्टिकोण से और ये सुरक्षा के दृष्टि से ये ठीक नहीं है। तब ठाकुर साहब ने 4 लाख रुपया के लागत से हटिया में चीरनागढ़ का निर्माण किया और चीरनागढ़ आ गए। वहीं से विद्रोह का सूत्रपात हुआ। राज सिंहासन पर बैठने के कुछ दिन बाद ही ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को ये आभास हो गया कि वो सिर्फ नाम मात्र के राजा हैं। सारी शक्ति अंग्रेजों के हाथों में है। गणपत राय जी, इस वर्ष हमारे राज्य में फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम प्रजा के करों को माफ कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता ठाकुर साहब। ऐसा नहीं हो सकता मतलब? हमारी प्रजा कष्ट में है और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने प्रजा के करों को माफ कर दें। ठाकुर साहब, हमारे कर माफ कर देने से कुछ भी नहीं होगा।
फसल चाहे जैसा भी हो, अंग्रेज प्रजा से कर चूस चूस के वसूलेगी। राज्य हमारा, प्रजा हमारी, और फैसला ये फिरंगी लेंगे। अभी तक तो ऐसा ही चलता आया है। तो अब हम बिल्कुल ऐसा नहीं चलने देंगे। हमारे राज्य में अंग्रेजों का दखल अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गणपत राय जी, आप एक काम कीजिए, जल्द से जल्द प्रजा के सभा का आयोजन कीजिए। जो आगे। ठाकुर साहब बचपन से ही अंग्रेजों से नफरत करते थे और उनके राज्य में अंग्रेजों के दखल को देख उनके अंदर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की अग्नि जोरों से धड़कने लगी। तब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ धीरे धीरे जनता को संग्रहित करना शुरू कर दिया और अपने गढ़ में सैन्य संचालन करते हुए मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की। जब मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण हुआ और उसका मुखिया चीफ बनाया गया पांडे गणपत राय को, और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी उसके सुप्रीम रहे, और उन्हीं के निर्देशन में तमाम स्वतंत्रता आंदोलन का जो सशस्त्र संघर्ष था वो चलता रहा। और ये मुक्ति वाहिनी जो सेना था, ये सेना का जो प्रचार हुआ, इतना व्यापक प्रचार हुआ कि अंग्रेज दहल उठे और अंग्रेजों ने ये सोच लिया था कि अब ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग छोटा नागपुर के अंदर में अपना राज नहीं कर पाए। उधर तात्कालिक बिहार में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ चिंगारी सुलग रही थी। बाबू वीर कुंवर सिंह एवं अन्य रजवाड़े ब्रिटिश नीति से बेहद नाराज विद्रोह की बिगुल फूंक चुके थे। इसी वक्त ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने भी छोटा नागपुर क्षेत्र के जमींदार और जनता को ब्रिटिश नीति से मुक्ति दिलाने के लिए उलगुलान छेड़ दिया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने अंग्रेजों के जुल्म को खत्म करने हेतु सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विद्रोह का पहला बिगुल फूंका। उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य को अंग्रेजों से स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसके कारण दुरंडा छावनी के अंग्रेजी फौज ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को दंड देने के लिए हटियागढ़ पर धावा बोल दिया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और अंग्रेजी सिपाहियों के बीच एक घमासान लड़ाई हुई। आधे से अधिक सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके डर से बाकी के बचे हुए सैनिक जान बचाकर भाग गए। अंग्रेजी सैनिकों को खदेड़ के भगाने के कारण पूरा छोटा नागपुर की जनता ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को अपना नेता मान चुकी थी। तब ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने 1856 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर को पत्र लिखा। श्रीमान गवर्नर बंगाल, आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के दमनकारी नीतियों के कारण हमारी प्रजा त्राही त्राही कर रही है। उनके राजा होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी गलत नीतियों से उनकी रक्षा करें। इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि आपका दखल हमारे राज्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और फिर भी आपने दखल देने की कोशिश की तो हमारे पास विद्रोह के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, हटियागढ़। कि कलकत्ता उस समय में भारत की राजधानी थी और कलकत्ता से ही पूरा भारत का संचालन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता था। उनको ठाकुर साहब ने एक पत्र भेजा। पत्र जब गवर्नर जनरल को मिला तो पत्र काफ़ी भयावह उत्पन्न करने वाला था। उन्होंने कहा कि तुम 7 समुद्र पार से आए हो और ये 7 समुद्र पार से जब आकर के तुम इतना बड़ा खिलाफत कर सकते हो यहीं के भूमि पुत्रों का, यहीं के जनता का, यहीं के लोगों का, तो मैं तो यहीं का हूँ, मैं अपने को उत्सर्ग कर दूंगा। लेकिन तुमको एक हिदायत ये देना चाहता हूँ, तुम भारत छोड़ो और छोटा नागपुर से में तुम्हारा हम पैर नहीं जमने देंगे। तो वहाँ से गवर्नर जनरल ने E.T. डाल्टन को एक पत्र दिया और कहा कि ये ठाकुर बहुत खतरनाक है, तुम इसे
तत्काल इसका जो शक्ति है इसको समाप्त करो। इसका शक्ति तब समाप्त होगा जब इनके लोगों में फूट डालने का काम करो। समय बीता, दौर आया 1857 का, जब जानवरों के चर्बी लगे कारतूस के इस्तेमाल के खिलाफ शहीद मंगल पांडे ने मेरठ की छावनी में भारतीय ब्रिटिश सैनिकों को एकजुट करके ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। मंगल पांडे के विद्रोह के बाद 1 अगस्त 1857 को छोटा नागपुर के रामगढ़ छावनी में भी सिपाहियों ने माधो सिंह नादिर अली के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। वहीं उसके अगले दिन 2 अगस्त 1857 को रामगढ़ छावनी के सैनिकों ने रांची पहुंचकर दुरंडा छावनी में भी विद्रोह की ज्वाला जला दी। छोटा नागपुर के सभी विद्रोही सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गए, लेकिन उनके समक्ष समस्या ये थी कि सभी विद्रोही सामान्य सैनिक थे और उन्हें एक नेतृत्व और जरूरी साधनों की दरकार थी। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव इन दोनों जरूरतों की पूर्ति करने में सक्षम थे। तब विद्रोही सिपाहियों ने उन्हें उनका नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया, जिसे ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। प्रणाम ठाकुर साहब। बोलिए, क्या बात है? ठाकुर साहब, अब हम इन फिरंगियों के लिए कोई काम नहीं करेंगे और ना ही कोई इनकी दास्ता स्वीकार करेंगे। हम अपनी धरती से एक एक फिरंगियों को मार भगाएंगे। आपने जिस बहादुरी से तोरंडा छावनी के सैनिकों को मार भगाया, पूरे राज्य को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराया, हम सभी पूरे छोटा नागपुर को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराएंगे। बस आपका एक सहयोग चाहिए। आप हमें हथियार के साथ साथ अपना नेतृत्व प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, फिर शुरू किया जाए। फुल गुलान, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के नेतृत्व में झारखंडी वीरों ने अंग्रेजी सेना को औंधे मुंह गिरा दिया। इस अभियान में पांडे गणपत राय, जयमंगल सिंह, नादिर अली खान, इकैत उमराव सिंह आदि ने भी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का नेतृत्व स्वीकार करते हुए उनका भरपूर साथ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि छोटा नागपुर के कमिश्नर कर्नल डाल्टन को कुछ बचे हुए अंग्रेजी सैनिक के साथ यहाँ से भागना पड़ा। तब संपूर्ण रांची पर ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का झंडा लहराने लगा। गुप्तचरों के माध्यम से अंग्रेज अपना ठाकुर साहब के विरोध में षड्यंत्र करने लगे और वो गुप्तचर उन लोगों को ये खबर पहुंचाते रहे। उस समय में एडवर्ड टूटी डाल्टन यहाँ का कमिश्नर था। वो कमिश्नर जो एडवर्ड टूटी डाल्टन था, वो काफ़ी शातिर था। ठाकुर साहब सबसे पहले सोचे कि एडवर्ड टूटी डाल्टन को ही यहाँ से हटाने का काम किया जाए। एडवर्ड टूटी डाल्टन जो अभी रांची यूनिवर्सिटी है वहीं रहता था और ठाकुर साहब उसको जलाने का काम किए। पूरा यूनिवर्सिटी जल गया और बगोदर होते हुए ईटी डाल्टन भाग करके मेदिनीपुर, जो आज कहते हैं डाल्टनगंज, डाल्टन साहब का नाम से ही बना है। आज मेदिनी नगर के नाम से उसे जानते हैं। वहाँ भागने के बाद 6 महीना तक भागा। तब तक ठाकुर साहब घोषित कर चुके थे पूरा ये छोटा नागपुर को कि अब अंग्रेज विहीन हो गया है, यहाँ अब अंग्रेजों का नाम निशान नहीं है। इसीलिए एक अपना स्वतंत्र राज्य का घोषणा किया जाए। उस वक्त लोहरदगा पूरे रांची जिले का मुख्यालय हुआ करता था। एक दिन जब ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को पता चला कि लोहरदगा के सारे अंग्रेज अधिकारी हजारीबाग चले गए हैं, तो उन्होंने इस मौके का लाभ उठाने का निश्चय किया और उन्होंने लोहरदगा स्थित सरकारी खजाने को लूटने के लिए अपने 1100 सैनिकों के साथ कुड़ू के रास्ते लोहरदगा के लिए चल पड़े। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव अपनी सेना को लेकर कुड़ू के जंगलों के बीच से होते हुए लोहरदगा की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वो बहुत ही सूझबूझ से दबे पांव जंगल पार कर रहे थे, लेकिन चतरा में
ठाकुर साहब का मुठभेड़ अंग्रेजों से हो गया, जिसमें ठाकुर साहब के कुछ सैनिक मारे गए, लेकिन वो और पांडे गणपत राय वहां से निकलने में सफल रहे। पर कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। दुर्भाग्यवश कुछ जयचंदों की गद्दारी की वजह से ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और उनके सहयोगी पांडे गणपत राय को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। कि ठाकुर साहब को धन की बहुत आवश्यकता थी और ये भी आप जानते हैं कि उस समय में लोहरदगा जिला हुआ करता था और लोहरदगा जिला के अंदर ही किशुनपुर यानी कि रांची आता था। ठाकुर साहब ये मनसा अपना किए कि हम लोग चलो खजाना लूटे और उन्होंने कूच किया यहाँ से। पांडे गणपत राय के यहाँ ठहरे भौरों में। उसके बाद में लाल साहब चिंगरी के पास भी वहाँ भी ठहरे और फिर वो पहुँचे लोहरदगा और लोहरदगा का जो खजाना था उसे लूटने का काम उन्होंने किया, परंतु पूर्ण रूप से वो सफल भी नहीं हो पाए, लेकिन कुछ मिला उन्हें और उससे काफ़ी दूर तक उन्होंने लड़ाई का जो प्रक्रिया था उसे आगे बढ़ाने का काम किया। दोनों स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने रांची की जेल में कैद कर दिया। जेल में भी दोनों अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। उनके द्वारा शुरू की गई क्रांति की मशाल जलती रहे, इसके लिए दोनों ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने जेल में एक वार्डन को अपने साथ मिलाया और विद्रोह को चालू रखने के लिए अपने साथियों के पास पत्र लिखा। रतवान, प्रिय साथियों, आशा है कि आपके अंदर क्रांति की लौ और जोर से धधक रही होगी। हमने जो आज़ादी की मशाल जलाई है वो बुझने न पाए, इसलिए आप लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इन अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह जारी रखेंगे और जब तक एक एक अंग्रेज को हमारी धरती से खदेड़ कर न भगा दे तब तक चैन की सांस न लेंगे। आपका साथी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। Thakur Vishwanath Sahadev is really creating problem for us. We have to do something. Right, officer.
I will talk to the High Command and get Vishwanath Sahadev hanged as soon as possible. 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को फांसी की सजा सुनाई गई और उसी दिन उन्हें रांची जिला स्कूल के निकट कदम की एक मोटी डाली में लटकाकर फांसी दे दी गई। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के फांसी के कुछ दिनों बाद उनके साथी पांडे गणपत राय को भी उसी जगह फांसी दी गई। छोटा नागपुर के क्रांति के इन महान नायकों का आखिरकार अंत हो गया, लेकिन उनकी वीरता और मातृभूमि से प्रेम आज भी छोटा नागपुर की फिजाओं में देशभक्ति की लौ जलाती रहती है। अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव से आज भी प्रेरणा लेने हेतु रांची में उनको फांसी दी गई जगह को अब शहीद स्मारक के नाम से जाना जाता है। वहीं जिस डाली में फांसी दी गई वो और ठाकुर साहब की तलवार जिसने अनेक फिरंगियों को रक्त स्नान कराया था, वो अभी भी रांची के संग्रहालय में सुरक्षित है। ठाकुर साहब पकड़ लिए गए 16 अप्रैल 1858 को बिना ट्रायल का अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर चढ़ाया और पूरा बड़कागढ़ स्टेट को कुर्क कर लिया गया। और कुर्क करने के बाद एक संस्था बनाया इस स्टेट को चलाने के लिए, उसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल। आपको विदित है कि बड़कागढ़ स्टेट कभी भी गवर्नमेंट में भेस्ट नहीं हुआ। इसका प्रमाण आपको गवर्नमेंट ही खुद देती है। जो हमारा वर्तमान गवर्नमेंट है वो खुद देती है कि बड़कागढ़ स्टेट गवर्नमेंट में भेस्ट नहीं हुआ है। और उसका आज भी जो महाराजा छोटा नागपुर को बड़कागढ़ स्टेट जो लगान देता था, वो लगान आज भी स्टेट गवर्नमेंट को मैं देता हूँ। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। वीर ठाकुर विश्वनाथ साहदेव ने जो आज़ादी की चिंगारी लगाई थी, वो आगे चल करके ज्वाला में तब्दील हो गई और हमारे भारत को आखिरकार 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली। तो ये है हमारा आज़ाद भारत। जय हिंद।